नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यायिक हिरासत में भेजे गए निलंबित आईएएस छवि रंजन होटवार जेल अब उनका न्यायिक ठिकाना रहने वाला है। 25 मई को अब अगली सुनवाई होगी, जिसकी तारीख तय कर दी गई है। जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े मामले को लेकर अब छवि रंजन जो है वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आईएएस छवि रंजन होटवार जेल में अब उनका नया ठिकाना होगा, जो न्यायिक ठिकाना बताया जा रहा है, और 25 मई को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। तो निलंबित आईएएस छवि रंजन का ये पूरा मामला, जिस मामले में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि 10 दिनों तक जो छवि रंजन है वो ईडी की रिमांड में रहे। 2 बार उनकी रिमांड अवधि अगर देखा जाए तो पहली बार 6 दिनों की रिमांड अवधि थी और उसके बाद ईडी ने 4 दिनों की रिमांड ईडी को मिली, जिस दरमियान उनसे पूछताछ की गई। जो निलंबित आईएएस छवि रंजन है उसके बाद आज जो है ईडी के द्वारा रिमांड की मांग नहीं की गई और फिलहाल अब जो है उन जो निलंबित आईएएस हैं उन्हें जेल भेजा जा चुका है। होटवार जेल जो होगा वो उनका नया ठिकाना होगा। 25 मई को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि कोर्ट में जो छवि रंजन के वकील हैं उनके द्वारा भी ये प्रे किया गया कि उन्हें उनकी पत्नी और बच्ची से मिलने का की अनुमति दी जाए। तो इस पर जज के द्वारा साफ तौर से कहा गया कि आप जो है जेल मैनुअल के अनुसार ही तमाम चीजें होंगी और उस प्रक्रिया के अधीन ही रहेंगे। तो साफ तौर से अगर कहें तो अब ईडी के द्वारा जो पूछताछ उनसे की जानी थी उसको लेकर करीब करीब पूछताछ जो है वो की जा चुकी है, जिस वजह से अब जो है छवि रंजन को ईडी के तरफ से रिमांड नहीं मांगा गया और अब वो न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमशेदपुर में आदित्यपुर मेन रोड स्थित एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया और लंकेश्वर टावर स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम को 2 चोरों की तरफ से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि चोर चोरी करने में असफल रहे। बताया जा रहा है कि सोमवार रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया गया। चोरों ने करीब 1 घंटे तक एटीएम को क्षतिग्रस्त कर पैसे निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अपने मंसूबे में नाकाम रहते हैं। चोरों की वारदात एटीएम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जरूर कैद हो गई। हालांकि ब्रांच मैनेजर आकांक्षा श्रीवास्तव के मुताबिक एटीएम मशीन से पैसे निकाले गए हैं या नहीं, इसकी जानकारी सर्विस इंजीनियरों के द्वारा एटीएम खोलकर जांच किए जाने के बाद ही सामने आ पाएगा। सुबह 6 साढ़े 6 बजे मुझे फोन आया। तो सुबह के टाइम पे यहाँ के जो ओनर का जो लड़का है, सुशील महतो का जो लड़का, वो आए थे सुबह। तो उन्होंने देखा कि एटीएम का शटर डाउन है, बाहर मीटर वगैरह लगा हुआ है। तो उन्होंने शटर उठा के देखा तो उनको नजर आया कि वहां पर एटीएम में मैंने क्षति एटीएम को किया गया। रांची के सरला बिरला स्कूल सभागार में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चलती हुई। इस बैठक में अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी शामिल हैं। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ झारखंड बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मौजूद हैं और इनके अलावा पार्टी के सभी सांसद और विधायक और पदाधिकारी भी यहां पर अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर पार्टी लाभार्थियों से फीडबैक लेने को लेकर विशेष अभियान चलाने जा रही है। और इसके अलावा 2024 चुनाव को लेकर आज की ये बैठक, जिसमें रणनीति तय कर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक आज रांची के सरला बिरला स्कूल सभागार में हो रही है और इस समय आप देख सकते हैं कि तमाम नेता जो बीजेपी कार्य समिति में शामिल हैं, तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं और इस प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के तीनों मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी,
प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं कि जो कोशिश है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य में किस तरह से किया जा रहा है, उसको लेकर पार्टी जो है लाभार्थियों के साथ, जनता के साथ संवाद करेगी और जनता के चौखट तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा ताकि सही फीडबैक मिले और राज्य में केंद्रीय योजनाओं का अनुपालन सही ढंग से किया जा रहा है नहीं, पार्टी इसको लेकर अपनी रणनीति भी तय करेगी। हमारे साथ यहाँ पर जो है हम उनसे बात करेंगे कि संगठन के सर आज जो बैठक हो रही है, सर आज बैठक में क्या कुछ रणनीति तय होगी? देखिए, संगठन में जब प्रदेश स्तर की बैठक होती है तो प्रदेश भर के कार्यक्रमों के दृष्टि से चर्चा होती है। सभी जिलों के जो कार्य समिति में अपेक्षित कार्यकर्ता हैं वो अपने विषयों को रखते हैं और कुल मिलाकर के संगठन आगामी कार्यक्रमों पर एक रूपरेखा तय होती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो बीजेपी की जो अपना एक नारा है उसके तहत देखिए कि 30 मई से 30 जून तक ये कोशिश की जाएगी, एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जो केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तमाम राज्यों में तमाम लोगों के घर जाएंगे, जो लाभार्थी हैं, योजनाओं के लाभार्थी उनके पास पहुंचेंगे, फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जो बैठक है प्रदेश कार्य समिति की 2024 को लेकर झारखंड में क्या रणनीति रहेगी, इस पर खास तौर पर चर्चा होगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर जो विभिन्न क्षेत्र में दौरा का कार्यक्रम है, जनसंपर्क कार्यक्रम है, इनके साथ साथ बूथ सशक्तिकरण संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत जो है कार्य समिति का बैठक है। अब यहाँ से दिशा निर्देश मिलेगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दिशा निर्देश है कि प्रदेश में कैसे संगठन को सशक्तिकरण किया जाए, बेहतर किया जाए, बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को कैसे पूरी रूप से सक्रिय किया जाए, उसी का तहत आज इस बैठक है। बैठक में जो भी आएगा कार्यक्रम में जम के हम लोग उसको धरातल में उतारने का काम करेंगे। व्यापक जनसंपर्क अभियान के लिए इस प्रदेश कार्य समिति में निर्णय लिया जाएगा। एक एक घर तक हम लोग पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो आगे चल के जो चुनावी कार्यक्रम है उसमें व्यापक सफलता हम लोग को मिलेगी। बीसीसीएल उत्तम किस्म के कोयले प्रोडक्शन करने के नाम से मशहूर और इसीलिए बीसीसीएल को मिनी रत्न कंपनी भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन श्रमिकों के बदौलत कोयला उत्खनन कर बीसीसीएल मिनी रत्न कंपनी का खिताब हासिल किए, आज उनका हाल बेहाल है। घरों में दरारें पड़ रही हैं, भीषण गर्मी में पानी के बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। आपको बता देंगे बीसीसीएल के एरिया 10 में न्यू कॉलोनी में लगभग 5000 श्रमिक अपने परिवार को लेकर रहते हैं। उनकी आवास की स्थिति कितनी जर्जर है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिएगा। मानो कभी भी यहां पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार आंदोलन और प्रदर्शन करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। अधिकारी पहुंचते तो जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। समाज में उपजी खबर को संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं, उनकी रिपोर्टिंग आपको खबर से अवगत कराती है। लेकिन पलामू एक ऐसी संवाददाता सखी है जो कि गांव-गांव जाकर सखी मंडल की दीदियों की सक्सेस स्टोरी लोगों तक पहुंचाती हैं। पलामू के सतबरबा की रहने वाली प्रीति गुप्ता उन दीदियों की सफलता की कहानी अपने कैमरे में कैद करती हैं, जिन्होंने अपने दम पर आर्थिक उन्नति का रास्ता बनाया है। प्रीति की रिपोर्टिंग का प्रभाव इतना गहरा है कि उन्होंने मसूरी के नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को भी अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाया है। पलामू में अभी सतबरबा प्रखंड की जितने भी ग्रामीण महिलाएं हैं, जिन तक हमारे पहुंच होती है, उनके पास जाते हैं, उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं। और यदि मुझे लगता है कि हाँ ये दीदी कुछ कर रही हैं, अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं, तो उनका स्टोरी जो है हम कवर करते हैं। और उन्हें पहले पंचायत नामे प्रकाशित होती थी, अभी फेसबुक पेज JSLPS का जो है
उस पर दीदी का स्टोरी प्रकाशित होता है। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के हरनादह गांव में आजादी के 7 दशक के बाद भी विकास का नामो निशान दूर दूर तक दिखता नहीं है। गांव किसी टापू की तरह विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। आलम यह है कि गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। सड़क के अभाव में गांव के लोग अपने घरों में ही सिमट कर रह जाते हैं। गांव के किसी शख्स की अगर तबीयत बिगड़ जाए तो यहाँ स्थिति विकराल हो जाती है। आपात स्थिति में मरीज को कंधे पर लादकर गांव से बाहर ले जाने के लिए लोग विवश होते हैं, क्योंकि गांव तक एम्बुलेंस पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। बरसात के मौसम में यहां बद से बदतर हालात हो जाते हैं। पूरा गांव जैसे किसी टापू की तरह चारों तरफ से पानी से घिर जाता है। हम लोग का गाँव से निकलने का कोई रोड नहीं है, किसी तरफ से भी रोड नहीं है। इधर जोड़िया है, जोड़िया में अभी तक पुल नहीं बना है, जिससे मोटरसाइकिल भी बरसात में पार होना मुश्किल हो जाता है। किसी को हॉस्पिटल अगर जाना पड़े तो 4 व्हीलर नहीं घुसता है। हमारा गांव एक टापू की तरह है, चारों तरफ से जोड़िया घिरा हुआ है। बरसात के दिन में यदि किसी को भी कोई एक्सीडेंटल या कोई भी पेशेंट है तो यहाँ गांव में एम्बुलेंस घुसने का भी रास्ता नहीं है। और जोड़िया में चारों तरफ पानी, बरसात के दिनों में भयंकर असुविधा से हम लोग को गुजरना पड़ता है। इसके लेके हम लोग बहुत बार डीसी साहब को भी आवेदन दिए हैं। हमारे गांव से चारों तरफ जोड़िया है, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। रात बिरात आना जाना, कोई डिलीवरी पेशेंट को दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ अनेक तरह की दुर्घटना होने के बाद हम लोग घर में ही सिमट के रह जाते हैं। साहिबगंज मनिहारी के बीच गंगा पुल का निर्माण कर रही दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के वर्किंग जोन से एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो है वो बरामद किया गया है। शव मिलने की सूचना पाते ही घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अज्ञात व्यक्ति का शव महादेवगंज मुस्लिम टोला के समीप डीबीएल वर्किंग जोन से बरामद किया गया है। पहली नजर में शव को लेकर ये लगता है कि मौत जब इस शख्स की हुई तो शख्स किसी बड़े वाहन की चपेट में आया होगा, लेकिन घटनास्थल पर बलुआही मिट्टी होने की वजह से मृतक का शव क्षतिग्रस्त होने की बजाय मिट्टी में धंस गया। अज्ञात शव की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और अब शव की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौके पर मौजूद भीड़ में से किसी भी शख्स ने शव की पहचान नहीं की है। किस स्थिति में था? अब वो था मट्टी के डूबे हुए, तो उसको बोला बड़ा बाबू ने हम रिस्क लेते हैं, अब उल्टा दीजिए लाश को, चिन्हेगा कोई पब्लिक किसका लाश है। देवघर के विकास भवन में कोरोना काल के बाद पहली बार दिशा कमेटी की बैठक हुई और बैठक की अध्यक्षता सांसद निशिकांत दुबे ने की। इस मौके पर डीसी सहित जिले के तमाम पदाधिकारी और सारठ के विधायक रणधीर सिंह और देवघर के विधायक नारायण दास मौजूद रहे। सांसद निशिकांत दुबे ने दिशा की बैठक में मनरेगा जैसी योजनाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई राशि का बंदरबांट किया जा रहा है। सांसद ने देवघर जिला के 194 पंचायत में चल रही मनरेगा की योजनाओं की जांच की मांग की है। सांसद ने यहां तक कहा कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं सही दिशा में चल रही हैं। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।